सुप्रभात दोस्तों, मैं सुरेखा तायड़े यशोधाम पब्लिक स्कूल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे आपको पता ही है कि हम आज पढ़ने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट। बच्चों, आज तारीख कौन सी है? 14 सितंबर। कौन सी तारीख है आज? 14 सितंबर। क्या विशेषता है इस दिन की? कुछ याद आया? एकता की शान है, हिंदी हमारी जान है। यानी आज जो है 14 सितंबर ये हिंदी दिवस है। तो हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आपको देती हूँ। और हमारे जो कविता है हमने कल पढ़ी थी, हे मातृभूमि, इसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, मैं आपको जो कविता मैंने कल पढ़ाई उस कविता का सारांश थोड़ा सा बताती हूँ कि उस कविता में क्या बताया गया था। फिर आगे की जो पंक्तियाँ हैं उसका विस्तार के साथ स्पष्टीकरण मैं आपको बताऊंगी। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। कवि क्या कहता है कि मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में शीश नवाना चाहता हूँ, तुझे नमन करना चाहता हूँ, तेरे आगे सिर मस्तक झुकाना चाहता हूँ, तुझे प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं और भक्ति रूपी भेंट मैं तेरे शरण में लेकर आया हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। और जिस प्रकार से माथे पर चंदन, छाती पर माला होती है, उसी प्रकार से तू मेरे मस्तक पर और छाती पर जो है विराजित है, चंदन के समान और माला के रूप में। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। और हमेशा मेरे जिह्वा पर, मेरे मुख में तुम्हारा ही नाम रहता है। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। कि ये जो पावन भूमि है, ये जो पवित्र भूमि है, पवित्र ये भारत देश है, इस ऐसे पवित्र भूमि पर जिस प्रकार से राम और कृष्ण जो है उन्होंने जन्म लिया, जगत का कल्याण किया, इसी भूमि में मेरा जन्म हुआ है। और इस भूमि की धूल मैं अपने मस्तक पर लगाना चाहता हूँ। हाँ, तो इस यहाँ तक कल हम आए हुए थे। तो अभी देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। माई मतलब माता, जननी। कवि ने मातृभूमि के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? माई मतलब माता, जननी। कि माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोता है। यानी आपको पता है कि धरती, भारत माता जो है, यानी भारत का नक्शा अगर हमने देखा तो दक्षिण दिशा की ओर आइए और वहाँ पर देखिए कि दक्षिणी दिशा में यहाँ पर जो होता है वो होता है हिंद महासागर। कौन सा महासागर है यहाँ पर? हिंद महासागर है। और ये जो हिंद महासागर है वो क्या करता है कि अपनी ये जो धरती माता है, इस धरती माता के पैरों की धूल धोता है और धरती माता को प्रणाम करता है। आ रहा है ना समझ में? कि यानी ये जो समुद्र है, हिंद महासागर है, ये हमारे धरती माता के पैरों की धूल धोकर नीचे आता है और धरती को प्रणाम करता है। तो ऐसे धरती माता के जो पद है, जो पैर है, ऐसे पैरों को मैं दबाना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। और देखिए आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ए भारत माता,
मैं इस प्रकार से तेरी सेवा करूं कि तेरी सेवा करते समय मेरे मन में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। यानी सारा भेदभाव जो है वो सारा भेदभाव त्याग कर, हाँ, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊँ, और तुम्हारा जो पुण्य पवित्र ऐसा मातृभूमि ये जो नाम है, उस नाम को मैं हमेशा, प्रतिदिन मतलब हर दिन दूसरों को सुनाऊँ और दूसरों से सुनूँ। इस प्रकार से मैं तेरी भक्ति करना चाहता हूँ, तेरे लिए मेरा सारा जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, और मेरा यह जीवन है, संपूर्ण जो जीवन है, जहाँ तक मेरे शरीर में सांस है वहाँ तक मैं यानी तेरे ही काम में आना चाहता हूँ, यानी तेरे ही लिए काम करना चाहता हूँ, अपनी मातृभूमि के लिए काम करना चाहता हूँ, उसकी रक्षा करना चाहता हूँ, और तेरा ही मंत्र गाऊँ, और हमेशा तेरे ही नाम का मंत्र मैं गाना चाहता हूँ, यानी तेरे ही नाम की माला मैं हमेशा जपना चाहता हूँ, और अन्य किसी भगवान की नहीं, सिर्फ मातृभूमि के नाम की माला कवि जपना चाहते हैं। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊँ, और ये जो मेरा मन है, ये जो देह है, यानी मन जो है, शरीर जो है, वह संपूर्ण मन और शरीर यानी तन मन, अपना जो तन और जो मन है, मैं तुम्हारे लिए अर्पण करना चाहता हूँ, तुम पर ये सब कुछ बलिदान करना चाहता हूँ। इस प्रकार से कवि ने यहाँ अपने देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम किस प्रकार से उन्होंने बताया हुआ है, तो यह हमने इस कविता के माध्यम से यहाँ पर देखा हुआ है। अभी बच्चों देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द आए हुए हैं, जैसे पद, पद का मतलब क्या होता है? पैर। दूसरा शब्द आया हुआ है रज, रज का मतलब होता है धूल। और शब्द आया हुआ है चरण दबाना, चरण दबाना मतलब पैरों को छूना या सेवा करना। सेवा करना लिखेंगे हम यहाँ पर, सेवा करना। और शब्द आया हुआ है तज कर, तज कर मतलब त्याग कर। और एक शब्द है, दो है बलिदान, बलिदान मतलब न्यौछावर कर देना, निछावर कर देना। सारा तन मन अर्पण करना। उसके बाद है देह, देह मतलब शरीर। इसके लिए तन शब्द का भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये शब्दार्थ कल भी मैंने दिए थे और आज भी दे रही हूँ। ये शब्दार्थ आपको आपके नोटबुक में लिखना है। शब्द के साथ साथ उसके सामने उसका अर्थ भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अभी
हम आते हैं भाषा बिंदु की ओर। भाषा बिंदु। भाषा बिंदु के अंतर्गत आपको कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं। क्या दिया गया है? कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं। उन विराम चिन्हों को देखकर आपको पता चल गया होगा कि इन विराम चिन्हों का उपयोग हम लिखते समय करते हैं, है ना। जब अगर कोई विराम चिन्ह देना रह गया तो टीचर आपको डांटती है कि ये आपका अशुद्ध लेखन है, आपने अच्छे से नहीं लिखा है, गलतियाँ करते हो, इस प्रकार से टीचर बोलती है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि विराम चिन्ह क्या है, विराम का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विराम शब्द का अर्थ। विराम का मतलब होता है रुकना, पॉज लेना। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो कुछ क्षणों के लिए हम रुकते हैं, पॉज लेते हैं। उस समय का हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम कुछ क्षणों के लिए बोलते समय या लिखते समय रुकते हैं। तो हमें कितने क्षणों के लिए कहाँ रुकना है, कितने क्षणों के लिए कहाँ रुकना है, बोलते समय और लिखते समय। तो ये चिन्ह हमें उसका ज्ञान देते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि अभी आपको कितने क्षणों के लिए रुकना है। आ गया ना समझ में? तो इस प्रकार से इस विराम चिन्ह का महत्व भाषा में है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पहला जो विराम चिन्ह दिया गया है उसके बारे में बताती हूँ। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। कौन सा है? पूर्ण विराम। देखिए, इस प्रकार की खड़ी रेखा जो है ऐसी, ये है पूर्ण विराम का चिन्ह। आ गया कि समझ में? ये कहाँ देते हैं, कब देते हैं? बहुत ही सरल सीधा यह चिन्ह है जो आपको जल्दी से पहचान में आ गया होगा, या आपने पहचान लिया होगा। तो देखिए बच्चों, जब हमारा वाक्य पूरा होता है, बोलते समय या लिखते समय जब हमारा वाक्य पूरा होता है तो हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, यानी वहाँ पर कुछ क्षणों के लिए रुका जाता है और फिर दूसरा सेंटेंस या दूसरा वाक्य पढ़ा जाता है या बोला जाता है। तो देखिए, इस प्रकार का वाक्य यानी इस विराम चिन्ह को लेकर हमें वाक्य लिखना है। तो कैसा लिखोगे? बहुत सिंपल है। जैसे मेरा नाम डैश डैश है, जो आपका नाम होगा वो। तो मैं मेरा नाम लेकर एग्जाम्पल लिखती हूँ कि मेरा नाम सुरेखा है। मेरा नाम देखिए, यहाँ पर विराम चिन्ह, पूर्ण विराम का चिन्ह मैंने दे दिया। पूर्ण विराम, यहाँ पर सेंटेंस खत्म हुआ, इसलिए यहाँ पर इस चिन्ह का उपयोग मैंने किया। इस प्रकार से अलग प्रकार के एग्जाम्पल भी आप अपने नोटबुक पाठ्य पुस्तक जो है उसमें से ले सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा चिन्ह है अर्धविराम।
कौन सा चिन्ह है? अर्धविराम। अर्धविराम। तो अर्धविराम का चिन्ह कैसा है? इस प्रकार से। यानी अर्धविराम ये जो चिन्ह है यहाँ पर पूर्ण विराम से ज़्यादा कुछ अधिक क्षणों के लिए रुका जाता है। इससे ज़्यादा कुछ अधिक क्षण के लिए यहाँ पर रुका जाता है, तब इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। शालू बच्ची थी पर मुझे उससे चिढ़ हो गई थी। शालू बच्ची थी पर मुझे उससे चिढ़ हो गई थी। यानी पूर्ण विराम से कुछ अधिक क्षणों के लिए यहाँ पर रुका गया है। जैसे देखिए शालू बच्ची थी पर मुझे उससे चिढ़ हो गई थी, है ना। पूर्ण विराम से कुछ अधिक क्षण यहाँ पर हमें रुकने के लिए लगा। ठीक है, अभी तीसरा देखते हैं। तीसरा विराम चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह इस प्रकार से, है ना, ऐसे निकालते हैं ना प्रश्न सूचक चिन्ह। यस, तो आपको पता है कि इस प्रकार से जब हम किसी को प्रश्न पूछते हैं, जब हम किसी को प्रश्न पूछते हैं तब इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो इसका वाक्य मैं आपको बताती हूँ। क्या आप आज स्कूल जाओगे? क्या आज स्कूल जाएंगे? और प्रश्न चिन्ह। इस प्रकार के और भी वाक्य आप ले सकते हैं। तो देखिए ये 3 विराम चिन्ह के बारे में हमने जानकारी यहाँ पर प्राप्त की हुई है। तो इस प्रकार से ये जो है ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ये क्या है? आज का होमवर्क है। आज का होमवर्क है, अपने नोटबुक में ये लिखकर रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।